नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शुक्ला हस्तरेखा दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पुरुष हाथ है, मेल का हाथ है और आप भी अपने हाथों का अगर एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप भी अपने हाथों का एनालिसिस करना आज सीख जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए इस हाथों में बहुत ध्यान से, तो ये नीचे जो हिस्सा है ये हथेली का हिस्सा है, जबकि ये ऊपर का फिंगर का हिस्सा है। और ये जो फिंगर का हिस्सा है आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा हिस्सा है, जबकि ये हिस्सा अगर आप देखें बड़ा हिस्सा है। ये हथेली का हिस्सा, पाम का हिस्सा बड़ा है, फिंगर का हिस्सा छोटा है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप भी अपने हाथों में सारी चीज़ें मैच करें। अगर आप पुरुष हैं तो अपने हाथों में राइट हैंड देखें, और फीमेल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में सारी चीज़ें देखकर मैच कर सकते हैं, और एनालिसिस स्वयं से अपने हाथों का किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा बहुत छोटा है, जबकि ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है। जब भी फिंगर का हिस्सा छोटा होता है और पाम का हिस्सा बड़ा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो दोस्तों जब भी फिंगर का हिस्सा छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, छोटा मतलब शॉर्टकट, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शॉर्टकट चीज़ों को पसंद करते हैं, मतलब हमेशा छोटे रास्ते से जाना पसंद करते हैं। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। किसी काम को जल्दी से जल्दी करना पसंद करते हैं। कहीं न कहीं हम इसमें ये बात देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कोई बात को सुनते समय या किसी चीज़ को करते समय किसी सीधा मुद्दे पर आना पसंद करते हैं। इन्हें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की बिल्कुल मतलब नहीं होता, ना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को जानने में कोई इन्हें इंटरेस्ट होता है। जब भी ऐसे व्यक्तियों से कोई भी अपना व्यक्ति प्लान बताता होगा तो उसकी डिटेल्ड सुनना इनको पसंद नहीं होता है जनरली। मतलब कुछ भी हो करो और बातें बताएं तो उससे कितना लाभ होगा, कितना धन मिलेगा, ये सारी चीज़ें, मतलब डायरेक्ट पॉइंट और मुद्दा कितना है, क्या है, कैसा है, सीधा इस बात पर आना ऐसे लोगों को पसंद होता है। जिनकी फिंगर छोटी होती है और पाँव बड़ा होता है, ऐसे व्यक्तियों को सीधा ऐसे बातें पसंद होती हैं। दोस्तों जब भी कोई बात इनसे करता होगा तो उसको बीच में ही टोक देते होंगे कि मैं ये पहले सुन चुका हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप इसके पॉइंट की बात करो, क्या इसमें मैटर है, क्या चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति इन चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों ये जब भी किसी काम को करते हैं ऐसे व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से करते हैं, उसमें अपना डेडिकेशन पूरा देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं छोटे मोटे कामों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत किसी भी चीज़ का रिप्लाई करते हैं और कम शब्दों में अपनी बात को कहना पसंद करते हैं। तो जब भी आप फिंगर छोटी देखें तो आप अपने हाथों से एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए हम थोड़ी बाकी सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं, जान लेते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों जब इन्होंने मुझे अपना हाथ सेंड किया था और एनालिसिस कराने के लिए, तो इनके कुछ क्वेश्चन थे, कुछ प्रश्न थे। इनका सबसे पहला प्रश्न था कि गुरुजी मेरा जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्ट में बीत रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है और कब तक मेरा जीवन सुखी हो पाएगा, धन की प्राप्ति मुझे कब होगी, इनका क्वेश्चन था। इन्हें संतान सुख की प्राप्ति कब होगी। तो ये सारी क्वेश्चंस थे इनके, तो एक एक करके इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और देखेंगे ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिनसे हमें इन सारी चीज़ों का एनालिसिस पता चल जाता है, क्या है, सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं अपने हाथों की रेखाओं से। तो बिल्कुल दोस्तों हम देख सकते हैं इनके हाथों में धन की समस्या है होगी। इसका कारण क्या है आप देख सकते हैं हाथ पे, इसके बीच में ये देखिए गैपिंग बनी हुई है बीच में। ये जब भी कभी ऐसे गैपिंग दोस्तों अगर आपको दिखे हाथों में के बीच में, फिंगर्स के बीच में, अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे क्लोज पूरा कंप्लीट करें और ऐसे बीच में अगर गैपिंग आ रही होगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका धन रुकता नहीं है। ऐसे कभी भी किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति की इनकम जितनी नहीं होती उससे ज़्यादा उसके खर्च होते हैं। कभी पैसे को स्टोर नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। तो ये थोड़ा-सा है, इसकी रेमेडी मैं इन्हें बता दूँगा। जनरली इसके आगे देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि और समस्याएँ तो हम देखेंगे दोस्तों। इनको थोड़ा-सा हाथों की डिटेल फिंगर के ऊपर देखिए तो ऐसी इस ये लाइन देखिए दोस्तों ये। वैसे ये लाइन्स जो हैं ये काफ़ी ऐसी आपको कटी-कटी दिखाई देंगी यहाँ पर ये। तो जब भी दोस्तों ये लाइन ऐसी कटने लग जाए बीच में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे जब भी लाइन होती है। और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तियों को ग्रोथ में समस्या समझ में आएगी। जब भी कोई काम करेंगे तो उसमें रुकावट इन्हें जो है देखने में समझ में आती है ऐसे व्यक्तियों को, कि जब भी हाथों में ऐसी इसको नेगेटिव रेखाएँ कहेंगे। दूसरे दोस्तों ये आप इस स्तंभ को बहुत ध्यान से देखिए ये। इसमें क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे एक ऐसी रेखाएँ कटी हुई हैं। ये नेगेटिव रेखाएँ होती हैं जब भी हमारा दिमाग हमारे मन में नेगेटिव विचारधाराएँ चलती हैं। और जिस काम को हम जो हमारे अंदर कला है, जो हमारे अंदर पेशेंस है, उन चीज़ों में अगर हम काम नहीं करते हैं तो जब भी ऐसा होता है तो नेगेटिव रेखाएँ ऐसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
तो हमेशा कभी भी आप अपने हाथों को देखें, फिंगर्स देखें, अगर उसमें ऐसी नेगेटिव लाइन्स बन रही हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, आप जिस काम को करने की क्षमताएँ आपके अंदर हैं, पूर्ण रूप से विकसित हैं, उस काम में आप, उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तभी आप क्या के ऊपर हाथों में ऐसी नेगेटिव लाइन्स बनी हुई हैं। और सीधी-सी बात ये है कि जब भी कभी ऐसा हो तो अपने चीज़ों को आप सुधार करें और देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, सैटिस्फैक्शन कहाँ नहीं हो रहा है। क्यों, क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके अंदर जो कला है उसके ऊपर काम नहीं करने से ऐसा होता है। दोस्तों, अब हम बन के बाकी सारी रेखाओं को भी जान लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर समझना है तो सबसे पहले उसके थंब का एनालिसिस कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये अंगूठा जितना ज़्यादा लंबा होता है, जितना ज़्यादा विकसित होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति का दिमाग उतना ही तेज है, व्यक्ति शार्प माइंडेड है। और देखिए, ये कभी से बड़ा होना चाहिए ये अंगूठा। अगर ऐसा विकसित बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है दिमाग से विकसित होता है, उसका दिमाग तेज होता है, शार्प माइंडेड होता है, किसी काम को तेज़ी के साथ और शीघ्रता से करने वाला होता है। तो ये बड़ा अंगूठा है, मतलब इनका दिमाग तेज है, शार्प माइंडेड है। दोस्तों, अब इस अंगूठे, ऐसे जो बड़े अंगूठे जो होते हैं, ऐसे लोगों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसे अंगूठे होते हैं तो उसमें ऐसे व्यक्ति की जो होती इतिहास में अधिक रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति कोई भी सामान को खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और व्यावहारिक जीवन में अगर उसका उपयोग होता है तभी ऐसे व्यक्ति उस चीज़ को खरीदते हैं। कभी भी कोई भी काम करते हैं तो मिलजुल कर करते हैं, और किसी से एडवाइस लेकर, सलाह लेकर ही हम उस काम को करते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ से कि ये बात देखेंगे कि ये यहाँ पे गैपिंग बहुत कम है, मतलब ये जो है अंगूठा जो है इस फिंगर की तरफ, बहुत ध्यान से देखिए, इस फिंगर की तरफ झुक रहा है। ये इस फिंगर की तरफ जब भी अंगूठा झुकने लग जाता है ऐसा, तो ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो होता है सलाह लेकर ही काम करता है, बिना सलाह के कभी भी कोई काम नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। दूसरा देखिए, आप इस फिंगर को, जब भी अंगूठा ये बड़ा होता है, कभी आप देखिए ऐसे, कभी भी जब भी अंगूठा बड़ा होता है तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। थोड़ा-सा ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, हठी स्वभाव के हो सकते हैं, मेहनती ज़्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति। शुरुआत में दोस्तों, इनको ऐसे व्यक्ति जब भी अंगूठा आपको थोड़ा-सा बड़ा दिखे और लचीला ना दिखे, बिल्कुल सिर्फ हम कह सकते हैं थोड़ा हल्का-फुल्का ही मुड़े, ज़्यादा झुकाव नज़र नहीं आता जब भी कभी ऐसे अंगूठों में, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का जो शुरुआती जीवन होता है संघर्ष में बीतता है। शुरुआत में इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं जो दोस्तों ऐसे अंगूठे वाले लोग, और कोई ना कोई कला जो होती है इनके अंदर विद्यमान होती है, कोई ना कोई इनके अंदर कला होती है जिससे ही ये जीवन में आगे ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए हम इनके अंगूठे का एनालिसिस करके सारी चीज़ों को समझ सकते थे। अब दोस्तों, हम इनकी रेखाओं के बारे में समझेंगे कि इनकी रेखाएं ऐसी क्या कह रही हैं, क्या चीज़ें हैं इनकी रेखाओं में। तो आइए दोस्तों, हम अब रेखाओं का एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी अपनी हाथों में रेखाओं का एनालिसिस करें, आप किसी भी व्यक्ति का एनालिसिस करें या अपने फैमिली मेम्बर के हाथों का एनालिसिस करें या अपने हाथों का भी एनालिसिस करें, तो सबसे पहले जिस रेखा का एनालिसिस करना चाहिए वो होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा से व्यक्ति के जीवन में ये चेक किया जा सकता है कि उसका हृदय कितना सॉफ्ट है, कैसे दिल का इंसान है वो, क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रेखा होती है वो हृदय रेखा ही होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हृदय रेखा यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, और मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये हृदय रेखा ऐसी निकली हुई है, और देखिए आप यहाँ से ऐसे जाके नीचे झुकी हुई है, और ऐसे ये मस्तिष्क रेखा से मिल गई है। दोस्तों, इस जो मैंने अभी ड्रॉ की है इस लाइन को हृदय रेखा कहते हैं, जबकि इस लाइन को आप देखेंगे जो मैं अभी सेकंड लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। जबकि ये जो नीचे रेखा ऐसी बन रही है, ये जो होती है ये जीवन रेखा होती है दोस्तों। और ये जो होती है, ये जो सीधा ऊपर ऐसे बढ़ रही है ऊपर की तरफ ऐसे, इसको भाग्य रेखा कहते हैं, लक लाइन कहते हैं। तो मैं सारी लाइनों के बारे में आपको वन बाय वन करके सारी डिटेल बताऊंगा अभी कि किस लाइन से क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, ये जो हृदय रेखा है ये मस्तिष्क रेखा से मिली हुई है। फिर आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो इसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे यहाँ से ऐसे निकल कर ऐसे एक ये द्वीप बना रहा है दोस्तों। आप बहुत देखेंगे ये एक द्वीप का साइन होता है, ये एक द्वीप का साइन होता है। और इस द्वीप के साइन का क्या मतलब होता है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो दोस्तों, आप देखेंगे सबसे पहले तो हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई है, नीचे मिल रही है। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसा होता है तो ये एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है, क्योंकि हृदय रेखा का मस्तिष्क रेखा पर मिल जाना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो अपने जीवन में व्यक्ति सोचता है, जिस दिशा में आगे बढ़ता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा सेटिस्फाई नहीं कंप्लीट कर पाता। जिस एम को लेकर, जिस चीज़ों को लेकर वो अपना जीवन शुरू करता है और जिस चीज़ को लेकर वो अपना जीवन जीता है, उनको पूरा नहीं कर पाता जब भी अगर व्यक्ति,
तब भी उसकी जो होती है ये हृदय रेखा नीचे झुकती है। तो इस चीज़ से ये चीज़ रिप्रेजेंट होती है, जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है दोस्तों। फिर आप देखेंगे इस हृदय रेखा पर ऐसा द्वीप भी बन रहा है। मैं इस चीज़ का भी मतलब आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले आप इस रेखा को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये इनका जो पर्वत है, इस पर्वत को दोस्तों शनि पर्वत कहते हैं, और जबकि इस पर्वत को हम गुरु पर्वत कहते हैं। और इस लाइन का जो एंडिंग पॉइंट हुआ है, देखिए आप ये देखिए एंडिंग पॉइंट जो हुआ है इसका, ये बिल्कुल बीचों बीच हुआ है। इसको कहते हैं बिल्कुल गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में इसका एंडिंग हुआ है। जब भी इसका एंडिंग जो होती है दोनों पर्वतों के बीच में अगर होने लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने आप में खोया रहता है। ऐसा व्यक्ति ये कह सकते हैं कि उसका जो जीवन होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होता है, अपने आप में खोया रह जाता है। ऐसा व्यक्ति खोया रहता है अक्सर। जब भी ऐसे व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है, मतलब परिश्रमिक अधिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रमिक होते हैं, परंतु कई बार इन्हें इतनी सफलता नहीं मिल पाती है। जितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं ऐसे व्यक्ति, उससे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है ऐसे व्यक्ति। जब भी ये बीच में आके एंडिंग होता है इसका, आप चेक करिएगा अपने हाथों में भी, जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैशनेट रहेंगे उस काम को करने के बाद, लेकिन जितना काम करेंगे, अगर 100% काम करेंगे तो रिजल्ट इनको 50 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो ये एक इसका दोस्तों इसका आगे तक जाना है, ऐसा ऊपर की तरफ से मुड़ जाना, और जितना ऊपर गई होती है ये उतना ही अच्छा होता है, इसका रिजल्ट कंप्लीट मिलता है। लेकिन कभी भी बीच में जाके ऐसे नीचे झुक कर रुक जाए और आधे में यहीं तक आती है दोस्तों, कभी भी देखा है तो इसका कंप्लीट रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मध्यकाल आते आते जीवन का जब आधी अधेड़ उम्र के हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति, तो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन ऐसे व्यक्तियों को आ जाता है। देखेंगे अब इसके द्वीप का मतलब मैं बताता हूँ आपको, कि जब भी द्वीप ऐसे बन जाए, हृदय रेखा पे ऐसे द्वीप बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति, ये भी एक नेगेटिव साइन है दोस्तों। ये ऐसा व्यक्ति कभी भी मतलब समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। जिस चीज़ के लिए मतलब इन्हें जीना पसंद होता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में थोड़ा रिस्पेक्ट, मान सम्मान थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। दोस्तों मैं बाकी सारी रेखाओं के बारे में भी अब आपको बता देता हूँ। इनका एक स्पेशल क्वेश्चन था कि इनका जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा है और इनकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी जो रेखा होती है वो होती है भाग्य रेखा, लक लाइन। तो इस रेखा के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब बहुत ध्यान से देखिए, आप यहाँ से जो ऐसी रेखा सीधी सीधी बढ़ रही है, ये कहलाती है भाग्य रेखा। और यहाँ से ये जो रेखा ऐसे निकल रही है, ये इस चीज़ को दिखा रही है कि ये जो इनका एज होगा करीब करीब, ये यहाँ तक का जो एज होगा इनका, करीब करीब ये कह सकते हैं कि ये 26 की एज है इनकी। इस एज के आसपास तक इनको जीवन में ठीक ठाक भाग्य साथ दे रहा था, इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा था, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं डबल भाग लाइन है। जो डबल लक लाइन की वजह से ये हुआ कि इनका यहाँ तक की जीवन में ठीक ठाक स्थिति थी, लक साथ दे रहा था, कोई काम कर रहे थे तो उसका रिजल्ट उन्हें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इस लाइन में कुछ द्वीप के साइन बने हुए हैं। देखिए ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक द्वीप का साइन है इस यहाँ पे, ये देखिए। और फिर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर भी एक द्वीप का साइन ये बना हुआ है, और फिर ये लाइन जो है ऐसे बढ़ के उससे आगे गई हुई है। तो क्लियर कहा जा सकता है कि द्वीप के अंदर द्वीप है दोस्तों। कभी भी किसी भी लाइन के ऊपर, कभी भी किसी रेखाओं के ऊपर द्वीप बन जाना, द्वीप का साइन बन जाना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। द्वीप का साइन अगर बनता है जीवन भाग्य रेखा के ऊपर, तो ऐसे व्यक्तियों का संघर्ष बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, भाग्य साथ नहीं देता, और ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं जीवन में। आप देख सकते हैं, मैं इनकी एज बता देता हूँ यहाँ से कैलकुलेट करके कितनी होगी इनकी करीब करीब एज यहाँ से। तो ये देखिए, ये सी लिखा ये एज करीब करीब ये एज 28 से लेकर 36 के बीच में, ये एज 28 है, जबकि यहाँ से लेकर ये एज इनकी लगभग 36 है। तो यहाँ तक के बीच में इनके द्वीप बना हुआ है। इस स्थिति तक ये व्यक्ति खासे परेशान रहेंगे। कभी भी भाग रेखा पे द्वीप बनता है तो मैं उसके आपको मतलब बता देता हूँ दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है जीवन में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है आपस में कभी भी तो भाग रेखा में द्वीप बनी, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे पे डाउट ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति, मतलब, और दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरी में रहते हैं दोस्तों। इसके कई बार तो ऐसे डिसएडवांटेज भी देखे गए हैं कि कई बार पति पत्नी के बीच में तलाक तक हो जाता है। ऐसे इस उम्र में व्यक्ति जो होता है, अगर जैसे 28 से 36 के बीच में ये बना हुआ है, तो ऐसे इस उम्र में व्यक्ति जो होता है
जब तक द्वीप का साइन रहता है तो व्यक्ति क्रोधी होता है। किसी काम को जब भी करेंगे तो बहुत जल्दबाजी में रहेंगे उस चीज़ को काम करने के लिए, और निराश बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और जब भी इस भाग रेखा पे द्वीप बन जाता है इस उम्र में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उस स्थिति में, उस एज में वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति, और उस समय इनका जीवन निर्माण की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रह पाता है। और इस उम्र में जब भी कोई काम करते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती है ऐसे व्यक्तियों को। तो ये एक क्रिटिकल एज है। कभी भी भाग रेखा पे द्वीप बन जाए इस एज में तो ये एक क्रिटिकल एज मानी जाती है दोस्तों। अब फिर आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसा ये बढ़ी हुई है और फिर एक एक द्वीप ये भी बन रहा है। अगर ये तो द्वीप के अंदर द्वीप, मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब स्थिति ज़्यादा गंभीर रहेगी। इस एज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। ये एज करीब करीब दोस्तों 65 की एज है, जबकि ये देख ही रहे हैं कि स्टार्टिंग में करीब करीब 28 की एज है। तो ये ऑब्वियस इसके बाद जब ये 36 के बाद जीवन में थोड़ा उन्नति देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बहुत अधिक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि द्वीप के अंदर द्वीप जब भी बनता है तो स्थिति थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और क्रिटिकल होती है। इसलिए ये मुझे कहे थे कि काफ़ी ज़्यादा कष्ट हो रहा है इन्हें जीवन में, जीवन में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, आगे बढ़ने की चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। तो इसकी वजह यही है। लेकिन दोस्तों ये अपने अंदर धैर्य बनाकर रखें, चीज़ों को आगे करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताता हूँ कुछ पॉजिटिव साइन भी हैं इनके हाथों में। जैसे कि इस रेखा को दोस्तों कहते हैं सूर्य पर्वत, और इस जो सीधी लाइन दिख रही है जो आपको, ये जो मैंने भी ड्रॉ करी, इसको कहते हैं सूर्य रेखा। और ये देख सकते हैं आप, ये आगे जाके ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ये दिखाता है कि अगर ये अपने व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो होता है अपने काम को आगे बढ़ाता है, करता है, अगर किसी काम में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उसको देर सवेर ही सही लेकिन रिजल्ट मिलेगा, उसको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये 36 की एज है, करीब 20 की एज है, 28 की एज है, तो इस बीच में इनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद में इनको सफलता देखने के लिए मिलेगी, जीवन में ग्रोथ मिलेगा, आगे जीवन में उन्नति करेंगे। फिर आप इस सूर्य रेखा को आगे देखेंगे तो ये सूर्य रेखा ऐसे आगे बढ़ी हुई है, बढ़ती ये भाग्य रेखा के साथ मिली है आगे जाकर, जो कि बहुत अच्छा से इंडिकेशन है ये। जब भी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से मिलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी जगह तक पहुंच जा सकता है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा एक कमी है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है तो थोड़ा सा धीरे धीरे फीकी हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अच्छी खासी मोटी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से बनाकर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हिस्सा है वो मोटा है, काफ़ी गहरा हिस्सा है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये देखिए, ये पतला हिस्सा है। ये पतले हिस्से की वजह, जब भी ऐसा कभी होता है जीवन में कि सूर्य रेखा धीरे धीरे बाद में पतली होने लगती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपनी कला का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। जितना इनके अंदर डेडिकेशन है, पैशन है, जितना नॉलेज है, उस चीज़ का 100% यूज नहीं कर पाते ऐसा व्यक्ति। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। ये सूर्य रेखा है। ये सूर्य रेखा को एक रेखा ऐसी काट रही है, देखिए ध्यान से, ऐसी एक रेखा काट रही है, फिर ये ऐसे जा रही है। तो जब भी सूर्य रेखा को कोई रेखा, फिर एक लाइन, ये देखिए यहाँ से भी ऐसे काट रही है, और ऐसे ये बढ़ रही है, फिर ये ऐसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे ऐसे 1-2 लाइन ऐसे कट कर रही हैं। जब भी सूर्य रेखा को कोई लाइन काट देती है शुरुआत में ऐसे ही, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है शुरुआती जीवन में सफल नहीं हो पाता, असफल रहता है शुरुआती। और हम ये बात तो इनकी भाग्य रेखा से भी देख पा रहे हैं यहाँ से, कि यहाँ पे एक द्वीप का साइन बना हुआ है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लगभग 36 तक की एज इनकी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुरुआती जीवन में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब बाकी सारी चीज़ों का भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा जब भी ऐसे नीचे जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति वाले होते हैं, काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक विचारधाराओं में अधिक होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति लेखन कला में जाएँ, लेखन का काम करें, लेखक बने, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सफल देखे गए हैं अभी तक में। इसके बाद दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये देखेंगे आप, ये गुरु पर्वत है ये, और बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक ऐसी लाइन बनी हुई है, ये जो कि स्क्वायर शेप में बन रही है। ये जो होती है बहुत अच्छा सिंबल है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, बहुत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। अगर किसी एक संगठन का नेतृत्व करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो उसमें एक अच्छी कमांड कर पाते हैं। कि कुछ रेखाएं दोस्तों इनके जीवन में इस तरह बहुत अच्छी हैं। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में कोई भी राहु रेखाएं नहीं गई हुई हैं, मतलब कट नहीं कर रही हैं। मैं आपको एक बार क्लियर अगेन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये लाइफ लाइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। ये लाइफ लाइन है, जीवन रेखा, और ये जीवन रेखा को यहाँ पे लाइन ऐसे कट नहीं कर रही, यहीं तक गई हुई है, कट नहीं कर रही है, बस एक रेखा ऐसी कट कर रही है।
तो ये कुछ ही लाइन ऐसे कट कर रही हैं, कट नहीं कर रही हैं ज़्यादा, तो ऐसा ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीवन में थोड़ा मानसिक टेंशन रहेगा, कई बार थोड़ा-सा कर्ज लेंगे, लेकिन वो कंप्लीट पे हो जाएगा। करीब-करीब 40 के आस-पास की एज है इनकी ये, तो थोड़ा कर्ज लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा है नहीं, मस्त मौला इंसान रहेंगे। मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रेखाएँ इसकी संख्या बहुत कम है। जब भी रेखाओं की संख्या इधर पर कम होती है, इसको जनरली राहु रेखा कहते हैं, तो कभी भी रेखाओं की संख्या कम होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मस्त मौला टाइप का होता है, कोई इश्यू नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद हम इनका क्वेश्चन था कि इनको पुत्र योग कितने रहेंगे, क्या कैसा है, तो देख सकते हैं दोस्तों, कभी भी ऐसी यहाँ से एक डार्क लाइन कभी भी जाती है, मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। ऐसी ये डार्क लाइन जब भी जाती है यहाँ पे, तो ये जो होता है ये शन को दिखाता है, इनके पुत्र को दिखाता है। जबकि यहाँ से कोई भी एक हल्की लाइन जो दिख जाती है, इस चीज़ का एनालिसिस एक सिंगल हैंड को देखकर एक्यूरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वाइफ के हाथों को भी देखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। पर एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके हाथों में 2 रेखाएँ ऐसी बनी हुई हैं, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इनके हाथों में एक पुत्र और एक पुत्री का योग है। अब इस चीज़ का 100% एक्यूरेशन नहीं बताया जा सकता, किसकी, क्योंकि कभी भी पुत्र की संख्या और पुत्रियों की संख्या सिर्फ पुरुष या स्त्री के हाथ को देखकर नहीं बताया जा सकता। पुरुष और स्त्री, हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथों को देखकर ही बताया जा सकता है कि क्या होगा, कितने पुत्र होंगे या पुत्री होंगी। दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी जो लाइफ लाइन है, ये थोड़ा-सा ऐसे नीचे झुक रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हस्बैंड वाइफ में काफ़ी विवाद होंगे शुरुआती स्थिति में, लेकिन स्थिति ठीक रहेगी। तो मतलब देख, ये चीज़ हमको यहाँ से भी भाग्य रेखा से भी मालूम चल रहे थे, तो थोड़ा-सा अपनी स्थितियाँ बनाकर रखेंगे, डामाडोल नहीं करेंगे, स्थितियाँ ठीक बनाकर रखेंगे, तो हस्बैंड वाइफ में रिलेशन ठीक रह जाएगा, टूटने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को ठीक कर लें, तब ऐसी स्थिति में ये रिलेशन अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पाएँगे तो हैं कुछ रेमेडीज़ हैं इनकी, मैं इनको बता दूँगा कि जीवन में ये जो द्वीप बन रहा है भाग्य रेखा पर, ऐसा क्या काम करेंगे जिससे इनकी इस समस्या का हल हो सकता है। तो मैं इनको कुछ रेमेडी हैं वो बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।